दोस्तों, आपका मैथ वाला चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट चैप्टर उसका एक एक्सरसाइज करवाना था, मैं करवा दूंगा। प्रूफ ही था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं करवा दूंगा। तो मैथ वाला के चैनल को स्वागत है। और अब तक ले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला के नाम से, ठीक है, केमिस्ट्री वाला के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल, जो कि मैथ का 10th क्लास का दूसरा चैप्टर है, पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, बहुपद ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा पद है। पद का मतलब होता है टर्म ना, इसका मतलब समझ लो। पॉली का मतलब होता है मैनी। चलो तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है आपका टर्म, तो जिसके बहुत सारे टर्म हैं। जैसे कि टर्म का मतलब, जैसे कोई भी एक ले लो, 5x, ठीक है, 5x + 2 ना। तो देखो इसमें दो टर्म है, एक 5x एक +2, क्योंकि यही डिवाइड कर रही है, प्लस ही इन दोनों को दो भाग में बांट रहे, 5x + 2, तो ये दो टर्म हुए, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। और एक ले लो है ऐसे 6x² + 5x + 3, इसको क्यूब कर लो, क्यूब स्क्वायर 3x + 6। तो देखो इसमें चार टर्म है, 1 2 3 4। तो जिसमें चार टर्म, मैक्सिमम चार टर्म होते हैं, जिसका डिग्री 3 होता है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैं 7 चीज़ें बताऊंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 2 होते हैं, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। इसको हटा दिया जाए तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। इसको हटा दिया जाए तब ये कोई नहीं है, ये एक तरह का कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो हम आज पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो मैथ वाला चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं पॉलिनोमियल कुछ सॉल्व करने। तो अब देखो इसमें हम कुछ बता देते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक से मैं एकदम पढ़ा रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री वाले पर मैं केमिस्ट्री बेसिक्स पढ़ा हूँ, मैथ फिजिक्स एकदम बेसिक से। देखो मैंने लाइट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, वो प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर के बारे में, तो आप देख लीजिए। क्योंकि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको होना ही चाहिए। और बायो थोड़ा मोड़ा कमज़ोर है, चलेगा। अगर आपको जेई लेना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा ग्रामर वामर भी आपको सीखना है, क्योंकि आप जब आईआईटी के चलोगे उसमें आपको इंग्लिश कन्वर्जेशन होता है, जिसमें अगर मान चलो आपको विदेश में हुआ आपका नौकरी, तो मतलब थोड़ा मोड़ा कन्वर्जन आप कर सकें, ठीक है। उसके लिए तो ग्रामर भी आना चाहिए। और अगर कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहिए, जैसे एनटीएससी, सैनिक, तो उसमें रीजनिंग बहुत जो है, तो रीजनिंग भी मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं तो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आप लोग पढ़ भी रहे हो, ठीक है ना। तो मेरे एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। चलो तो अब बोलते हैं टाइप। तो पहला पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो दूसरा होता है, देखो नोट्स बनाए थे, चलिए नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत मेन है, ठीक है ना। बुक से तो पढ़ना ठीक है। अब देखो दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, लिख लीजिए पॉलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 का मतलब जिसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पर 1, जैसे कि 3x + 2, ठीक है। तो देखो x क्या वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो। देखो x की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1/2 कुछ भी हो सकता है। तो देखो x की वैल्यू, देखो इसका हाईएस्ट यानी पावर जो हो सकता है 1 है, हाईएस्ट पावर 1 ही ना है। देखो ये है x⁴, तो देखो x⁴ का मान 1 होता है, तो x⁴ देखो हाईएस्ट पावर तो यही ना है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 हो गया। 3x + 2 ये एक लीनियर इक्वेशन। 5y + 6 ये भी एक तरह का लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इक्वेशन नहीं, इक्वेशन जब इक्वलिटी दर्शा देते हैं, जैसे 2x + 6 = 0, तब ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे समझ से चलिए। तो अब चलते हैं, जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, 3x + 2y,
देखो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल ही है। देखो 3x इसका हाईएस्ट पावर देखो 1 1 आ रहे हैं ना, हाईएस्ट पावर। देखो ध्यान से देखो इसको, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो 3x प्लस 2y ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, बल्कि दो वेरिएबल हो गए, एक x एक y, लेकिन ये एक तरह का लीनियर पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में जैसे इसकी डिग्री हो जाती है कितनी, इसकी डिग्री हो जाती है 2 हाईएस्ट, यानी डिग्री हाई, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है। तो इसका मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल होगा, सॉरी लीनियर इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये इक्वेशन है, अगर ये बराबर 0 में कर देता तब ये इक्वेशन बन जाता, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखो इसमें कैसे पता करें, देखो वेरिएबल x है, यहाँ पर x है, देखो x का पावर यहाँ पर 0 है और 1 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर x पावर 0 है। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 2, क्योंकि देखो x पावर 0 भी है, ध्यान देना, बल्कि ये छुपा रहता है, तो हटा दो इसको। तो देखो x पावर 2 यानी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यानी डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 4x² प्लस 6। अब देखो या प्लस 3। तो अब देखो इसमें देखो ये जो x का था, x वाला टर्म नहीं दिया है, x का टर्म यानी ऐसे होगा 0x होगा ना, 0 × x यानी 0 हो गया, तो ऐसे होगा। तो ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर देखो x पावर 0 है, यहाँ पे x पावर 2 है, तो यानी हाईएस्ट पावर तो 2 ही आ रहा है ना, डिग्री 2, तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे कि x प्लस 2 ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लेकर लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 वाला का नहीं है इसीलिए। तो क्यूबिक वाले में, क्यूबिक वाले में जैसे कि मैं ले लूँ x³ प्लस 2x² प्लस 6, तो देख सकते हो ये आपका क्यूबिक हो जाए, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3, यानी डिग्री जिसका 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण थे। एक और होता है बाई क्वाड्रेंट, तो उसको क्वाड्रेटिक ऐसे कुछ नाम है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए ये मैंने सारी चीज़ें बता दिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी चीज़ें बता दिया। तो देखो इसका मैं फॉर्म बता देता हूँ कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है। ठीक है, तो मैं बारी बारी से बताता हूँ। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, मैं केवल लीनियर लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल अपने लिख लिया। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसका लीनियर यानी जैसे कि एक लिख देंगे 2x प्लस 3, तो इसका बेसिक यानी स्टैंडर्ड उसका स्टैंडर्ड कैसे बनेगा इसका। तो देखो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना ax प्लस b, यही तो हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बराबर इधर 0 रख दो, तो यही बनेगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, किसका, लीनियर का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में, अगर 2 वेरिएबल तो ऐसे बनेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, समझ में। तो अगर 2 वेरिएबल है, तो अगर एक वेरिएबल तो केवल ये बनेगा ax प्लस b इक्वल टू 0, समझ में आया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि अगर 5x प्लस 6y इक्वल टू 6, तो देखो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं, तो ये यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा आपका क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो इस रूप में बनता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किससे बनता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या 0 नहीं रखेंगे क्योंकि ये आपका एक तरह का क्या है पॉलिनोमियल ना, इसीलिए ऐसे लिखेंगे। अगर इक्वेशन रहता तो ये बराबर 0 इक्वेट कर देते, हटा दो, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का। ठीक है ना, इसको भी मिटा दो क्योंकि 2 वेरिएबल हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही वेरिएबल सारी बातें चलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या था, ax प्लस b इक्वल टू 0, देखो इसका बन जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये 0 हटा दो। तो देखो इसके जो सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन यानी x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसका x का मान 2 इसमें आ सकता है। अगर ये बराबर 0 इक्वेट कर दें तो इसका मान x का 2 आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर बराबर 0 इक्वेट कर दें, इसका मान अगर 0 इक्वेट कर दें, तो इसका दोस्तों डिग्री 1 है, तो इसका केवल मान 1 ही आएगा, x की वैल्यू 1 ही फिक्स आएगी। वो क्या आएगी, देखो ऐसे x बराबर क्या रखोगे, देखो ये आपका
प्लस है, इधर जाकर माइनस, तो माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो माइनस बी अपन है, यही आपका एक सोल्यूशन है, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, ठीक है। और जबकि क्वाड्रेटिक में 2 आता है। अब आता है तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा रहता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये आपका, ठीक, ये समझ में आया। तो इसका डिग्री कितना आता है, इसका डिग्री होता है 3। तो देखो अगर मैं बराबर 0 इक्वेट कर दूँ ऐसे, यानी ये एक तरह का इक्वेशन बन गया, ये आपका पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब ये बराबर 0 इक्वेट कर दिया तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। 0 अगर इक्वेट कर दे तो इसके 3 सोल्यूशन हो गए, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी 3 इसके आ जाएंगे सोल्यूशन। जबकि उसमें केवल एक ही सोल्यूशन था, लीनियर वाले में 1 था, क्वाड्रेटिक में अल्फ़ा बीटा 2 थे, और उसमें 3 आ जाएंगे ना, इसमें क्यूबिक वाले में 3, अल्फ़ा बीटा और गामा, 3 इसमें सोल्यूशन आएंगे। इससे कितने सोल्यूशन आएंगे, 3 सोल्यूशन, यानी x की वैल्यू 3 वैल्यूज ऑफ x की 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। x की 3 वैल्यू आएगी, यानी 3 सोल्यूशन, ठीक है ना, 3 सोल्यूशन ऑफ x के 3 सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि इसका डिग्री 3 था। चलो तो अब थोड़ा सा आगे, तो अब थोड़ा सा हम ग्राफ पे कुछ बताते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, तो आप जानते हो कि ये आपका क्या है, और नीचे क्या है, वाई डैश, ये आपका x है, ऐसे चलता चला जाता है, ये आपका x डैश है, समझ में आया। तो ये ऊपर ये नीचे, तो देखो ये x वाला जो होते हैं पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, इधर नेगेटिव -1 -2, इधर 1 इधर 2, इधर -1 -2, ठीक है। तो देखो अगर मैं एक ऐसे एक में क्या ये बना देता हूँ, ये ग्राफ है, ये एक तरह का क्या है, लाइन से मैं ये जो कोई इक्वेशन होगा इसका ये सोल्यूशन है। जैसे मैंने किसी का सोल्यूशन दर्शाना तो आप ऐसे दर्शा सकते हो, जैसे कि अगर 2 इक्वेशन जब ऐसे रहते हैं 2x + 3y = 0, तो इसका मतलब तो हम एक तरह का लाइन बनता है ऐसे ना, ऐसे इसको हमें पढ़ाऊँगा लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल जब आएगा, तो मैं 9th क्लास का भी सिलेबस में पढ़ाऊँगा ना, NTSC के लिए पढ़ाऊँगा, 9th के लिए भी, तो उसमें मैं बताऊँगा इसको कैसे ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो अगर मैं पूछूं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू 2 ही आ रही है, कि ये आपका एक ये, यानी एक्सिस तो 2 ही काट रहे हैं ना, तो x की वैल्यू ये आ रही है, तो ये लगभग कितना है, ये आपका 3.8 के करीब में, तो x की वैल्यू एक तो 3.8 आएगा, और ये लगभग कितना है, -1.5 है, तो एक x की वैल्यू ये आएगी, यानी 2 सोल्यूशन है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कैसा इक्वेशन होगा, कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। ये पॉलिनोमियल नहीं, इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इक्वेशन मतलब यहाँ से कुछ सोल्यूशन निकल रहा है ना, जबकि पॉलिनोमियल का सोल्यूशन नहीं निकलता, इक्वेशन का सोल्यूशन है। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 2x² + 3x + 6 = 0, तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। जबकि ये केवल लिखा है, इसको 0 हटा दो, तो ये अगर लिखा है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है, x की वैल्यू निकले, कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू, यार उससे क्या मतलब, x की वैल्यू 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, लेकिन जब 0 इक्वेट कर दिए तो यानी ये फिक्स वैल्यू इसकी आ जाएगी, x की 2 वैल्यू आएगी, जो कि एक अल्फ़ा एक बीटा, यानी 2 फिक्स वैल्यू निकल जाएगी, समझ में आया। जबकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, पॉलिनोमियल है, कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। तो एक और मैं देता हूँ ये, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, देखो 1 2 1 3 1 4, तो इसके 4 सोल्यूशन, यानी ये बाई क्वाड्रेंट, इसको मेरे हिसाब से बोला जाता है बाई क्वाड्रेंट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, इसके 4 पावर होते हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब चलते हैं एक बहुत ज़बरदस्त, अब जैसे कि मैं एक देता हूँ आपको कुछ, तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया, क्या, ax² + bx + c = 0। अब देखो 0 जब मैंने इक्वेट किया ना, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, जीरो हटा देंगे तब ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। बराबर जीरो इक्वेट किए हैं तो ये आपका इक्वेशन है। अब देखो मैंने बताया था कि डिग्री इसकी दो होती है, यानी इसका जो सोल्यूशन आएंगे दो आएगा, एक अल्फ़ा आएगा एक बीटा, यानी कुछ आंसर आएंगे, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो देखो मैं अल्फ़ा बीटा और ये आपके जो ए बी सी है ये कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे तो लिखा जाता है 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें 2 3 6 ये क्या है आपका कांस्टेंट है, यानी कोई रियल नंबर है। तो इसके बीच में और चलो मैंने मान लिया कि इसका जो सोल्यूशन आ रहा है -4 आ रहा है, मान लो, ऐसा मैं ऐसे मान नहीं रहा हूँ, तो ऐसे मान लिया, इसका जरूर नहीं कि यही आएगा, मैं मान लिया कि -2 और भी, तो -2 और 4 के बीच में और इन सब के नंबर के बीच में कुछ रिलेशन होता है क्या, ठीक है, उसी के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं उस रिलेशन के बारे में पता करने। तो देखो अगर मैं दे दिया, ठीक, तो मैं दे दिया जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, तो मैं आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने लीनियर इक्वेशन पहले क्यों नहीं लिया ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो देखो इसका आंसर क्यों ला जाता है यार, देखो ax बराबर कितना आएगा -b और x बराबर -b नहीं, तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा आंसर। लीनियर इक्वेशन में पहला आप इससे पहले आप ये ले लिख लेना, एक लीनियर इक्वेशन दर्शा देना, इसमें x का मान ये होता है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन डायरेक्ट आ गया -b/a, x का मान -b/a, ठीक है। अब देखो इसका मान क्या आता है, तो देखो इसका सोल्यूशन कितने आएंगे, एक अल्फ़ा आएगा एक बीटा, दो सोल्यूशन आएंगे। तो देखो रिलेशन क्या होता है, देखो पहला रिलेशन क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा यानी क्या, सोल्यूशन को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, यानी जो ये b है उसका -sin/a ये सोल्यूशन बराबर होगा, ठीक है। जैसे एक ले लो 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना -b, देखो b की वैल्यू 4 रहती है, यानी -4 या -b/a, तो 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन दे सकता है कि ये इक्वेशन है, इसके सोल्यूशन का सम बताइए, तो सम आप यही आ जाएगा, तो सोल्यूशन का सम कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। आप बोल देंगे प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट वाला भी मैं बता दूं -b/a, अगर वो प्रोडक्ट वाला यानी अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होगा, c/a के बराबर, यानी c और डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो ये दोनों मेन है, इसको आप लिख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके दो सोल्यूशन होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में था x बराबर -b/a, तो देखो इसको इसकी जगह मैं अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल एक ही सोल्यूशन होता है अल्फ़ा, तो जो कि -b/a, जो कि इसमें दो आते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a, समझ में आया। तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था, तो अब आप इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत उपयोग होगा। चलो अब चलते हैं क्यूबिक वाले में, यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन इसको दिखा देते हैं, क्या, इसके देखो 3 सोल्यूशन होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो लिख लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको गामा बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है ना। गामा बराबर देखो -b/a, इसका भी होता है, 3 बार जोड़े, जैसे अल्फ़ा बीटा 2 उसमें था, तो देखो उसका बेमाने -b/a था, और अल्फ़ा बराबर जब लीनियर वेरिएबल का था यानी 1 वाले में -b/a इसमें था, देखो तीनों सेम वो वही आता है। अब चलते हैं अलग अलग लिख के, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो देखो इसका c/a के बराबर, यानी c और a, c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो नंबर से गुणा हो, गुणांक c ना, और इसमें क्या है x³ का कोएफिशिएंट a। अब चलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, जो किसके बराबर -d/a के बराबर, ये -d ले लो, यानी जो कांस्टेंट टर्म माइनस का कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई x³ का क्या कोएफिशिएंट, ठीक है। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से देखो क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो गए, मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में। तो चलते हैं एक एग्जांपल सॉल्व करने। एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कीजिए, पेज नंबर 30 पे होगा, 30 पेज नंबर पे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2 को, तो क्या बोला है,
कि फाइंड द जीरोस पता करना है। इसका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इसका यानी ये बराबर जीरो की इक्वेट बराबर ही करोगे, यानी इसको मान लो px, ठीक है। तो p का जो सोल्यूशन आएंगे अल्फ़ा और बीटा दो आएंगे ना, इसका सोल्यूशन दो आएंगे। तो अब देखो क्या बोला है, जीरो को पता करो, ठीक है। तो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन, तो जीरो को हम पता कैसे करें, तो देखो इसको हम तोड़ना पड़ेगा। तो जब तोड़ेंगे तो देखो कैसे तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो देखो px बराबर हम जीरो इक्वेट कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो देखो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, स्क्वायर प्लस, अब देखो हम ऐसा दो नंबर को तोड़ो ऐसे हैं, ये 7 को यानी जोड़ने पर यानी x प्लस वाई जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 5 प्लस 2, यानी देखो 5 गुणे 2 भी करोगे तो आएगा। तो इसको तोड़ लो, 5x प्लस 2x में प्लस 10 इक्वल टू 0 कर दो, x प्लस 5 और ये इसमें का प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 इसमें बचा है। तो यहाँ से तो अपन क्या आ रहा है कि x प्लस 2 और गुणा में x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है, -2 और -5, ठीक है। बस तो अल्फ़ा बीटा का मान निकल गया कि अल्फ़ा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है -5। तो वेरीफाई करो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा -7, और जबकि देखो -7 की इसके साथ ना b के बाद 7 है। देखो यहाँ पर a का मान क्या ना 1 कर दोगे तो देख सकते हो, आ गया ना, वेरीफाई हो गया। इसी को वेरीफाई करना। तो अब चलते हैं दूसरा, तो अल्फ़ा बीटा c/a। तो अल्फ़ा बीटा देखो इन दोनों गुणा करो, देखो 10 आ रहा है, क्योंकि देखो -2 -5 10, और देखो c की वैल्यू कितना है 10 और डिवाइडेड बाई 1, तो आपका आंसर आया ना 10/10 है ना, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो हो जाएगा 10। समझ में वेरीफाई हो गया। ये था क्वेश्चन। अब चल क्वेश्चन है कि x स्क्वायर -3, तो इसको मैं px मान लेता हूँ, ये बराबर 0 इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो देखो इसको सॉल्व करो, तो सिंपल सा है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा √3। देखो √3 दो आंसर आएगा, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, तो x का मान आ रहा है ±√3। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फ़ा का मान आ रहा है √3 और बीटा का मान आ रहा है -√3, ठीक है। तो निकाल लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने बताया था -b/a के बराबर होता है। तो देख सकते हो इसमें देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का मान तो 1 है, b का मान नहीं है, क्या है 0 है, क्योंकि देखो इसको हम लिख सकते हैं ना 1x² प्लस 0 × x प्लस ये आपका -3 है बराबर 0। देखो c का मान -3 है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना आ रहा है 0, देखो -3 कितना आ गया 0 बराबर देखो 0/1 यानी 0 है यार, तो 0 बराबर 0 आ गया। इसको वेरीफाई भी कर दिए। अब चलो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं c/a, c है तो यही है अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो कितना है -3, और जबकि इसकी वैल्यू -3/1 बिल्कुल सही है -3। तो सही आंसर ना, और पता देखो वेरीफाई भी हो रहा है और इसे पता भी देखिए बिल्कुल ये सही रिलेशनशिप है। किसमें, आपके जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है यानी जो रियल नंबर वाला टर्म है और किसके बीच में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो सॉल्यूशन है उसके बीच में ये रिलेशन बहुत सही बैठ रहा है, ठीक है। अब चलो बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करो, चौथा वाला एग्जांपल सॉल्व कीजिए पेज नंबर 31 पर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करो जिसका प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा, जिसका सम अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है ना, और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है कितना 2 दे दिया। इसी को पता करना है, तो भैया इधर लिख लो, ये अल्फ़ा बीटा कितना दिया 2। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b/a होता है ना, ख्याल करो ये -3 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आगे b बराबर कितना 3 है,
ठीक है ना। पहला इक्वेशन यहाँ से लिख लो b बराबर 3a। अब चलते हैं आगे क्या है, अल्फ़ा बीटा जो कितने बराबर 2 यानी c/a। तो यहाँ से c बराबर चाहे a बराबर रख लो, a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करें, तो इसको हम रेशियो लेंगे, इसको हम ऐसे कर लो तो b/a बराबर क्या ले सकते हो 3/1 और देखो c/a बराबर के क्या रख सकते हो, यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पर 2 ही था ना। हाँ, तो यहाँ से हम क्या यहाँ से आ गया कि b/a बराबर कितना आ रहा है 3/1 और c/a बराबर कितना आ रहा है 2/1 ना। तो देखो a का मान तो दिखाई दे रहा है 1 है, b का मान कितना है 3 है, c का मान 2 है। तो यहाँ से कंपेयरिंग करने से a का मान b का मान 2, c का मान 3। तो बस यहाँ से निकाल लो, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a है तो ax² हो जाएगा, इसका 2 है प्लस 2x और यहाँ से प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आ रहा है। तो क्या इसका सलूशन बिल्कुल सही आया है? थोड़ा सा इसको हम फैक्टर करते हैं, करने के बाद वीडियो को हम रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिलेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गलती हो गया था। क्या मैंने किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था -b/a बराबर कितना आया था -3। यहाँ से b/a का रेशियो कितना आया था 3 ना, ये आया था। और c/a का रेशियो कितना आया था 2, यहाँ पर 2/1 3/1। यहाँ से a का मान आया था 1, b का मान आया था 3, c का मान आया था 2। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मैंने फैक्टर करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाली -1 और बीटा की वैल्यू कितनी निकाली -2। देखो दोनों को जोड़ने से -3 आ रहा है ना, और गुणा करने से 2, तो बिल्कुल सही है। तो एक बार थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लो, क्या कि x-1 गुणा में x-2 और x प्लस ये ऊपर प्लस, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो थोड़ा सा वेरीफाई कर लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा -3 ये देखो b -3/1 बिल्कुल सही आ रहा है। अल्फ़ा बीटा 2 बराबर 2/1 बिल्कुल सही आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, एक और है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 में होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 पढ़ूँगा और कुछ अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कि डिवीजन एल्गोरिदम, मैं कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ाऊँगा। ये दोनों पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, जबकि नेक्स्ट लेक्चर का बात है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करिए। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने केमिस्ट्री वाला के चैनल बताया कि अगर आपको अपना जीवन फलदार बनाना है तो अपने जड़ों को मजबूत करो। ये जड़ जितना मजबूत होगा आपका जीवन उतना ही फलदार से भरा रहेगा, फल मिलेगा। और ये जड़ मजबूत कैसे होगा, आप प्रैक्टिस करके, आप जितना अभ्यास करेंगे घर पे उतना ही आपको ये मजबूत होगा जड़। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ वाला, ठीक है ना, MW। और मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अच्छे कामों में व्यस्त रहिए, ताकि वो उसका पॉजिटिव में आपका एक्शन मिले, यानी रिजल्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।